जी भाई, ये हमारे व्यूवर्स हैं माशाल्लाह। इखलाक भाई ये मार्केट से जो है कुछ परचेज़ वगैरह करके लेके जा रहे हैं, बर्ड वगैरह उनके हवाले से मालूमात लेते हैं और इस हवाले से पूछते हैं कि मार्केट का क्या हिसाब है, महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा। अस्सलाम वालेकुम इखलाक भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइएगा कि किस सिलसिले में आए मार्केट आज? हम लोग कुछ पैरेट लेने आए थे, कुछ लिए हमने, क्रीमियो लिए, डेकिनो लिए, पट्टे वगैरह लिए। सही है, मार्केट बुरी नहीं है। हर इंसान को थोड़े बहुत पैसे बचने भी चाहिए क्योंकि वो काम करता है, मेहनत करता है। सही है, मार्केट बुरी नहीं है। लोग कहते हैं कि लव बर्ड जो है वो ख़राब हो गया है, रेट नीचे आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ऐसे ही है, ये बातें ही हैं। कोई लव बर्ड के रेट नीचे नहीं है। सब जो अच्छी चीज़ है वो अच्छे पैसों में बिकेगी। जो चीज़ ही नहीं है उसके तो पैसे कम ही मिलेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताइएगा, अपने बर्ड्स वगैरह दिखाएं हमारे व्यूवर्स को मज़ीद। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइएगा। देखिए, हमारे हमने अभी लिए हैं, अच्छे रेटों में लिए हैं। और ये पेयर लिया हम ये लोगों ऊपर ने। वाला ये ऊपर वाला बारबिलू है। बारबिलू मैंगो हुड में ये इसकी फीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। ठीक है। और नीचे सारे जो है अल्बाइनो स्प्लिट के दाने वो पट्टे हैं, अभी 3-3 साढ़े 3-3 महीने के पट्टे हैं। और ऊपर वाला जो है वो पेयर है, बोनेट पेयर है। तकरीबन 8.5 से 9 महीने की उम्र है, लेकिन महीना 1.5 महीना और लेगा, लेकिन बॉन्ड हो चुका है। ये बताइएगा इसकी प्राइस क्या पड़े आपको? यार इसके प्राइस देखें, मार्केट के हिसाब से तो हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। तकरीबन इनकी डिमांड उन्होंने रखी थी 36,000 रुपये। ठीक है। हमें ये पड़ा 30,000 रुपये में। ये ऊपर वाला पेयर अल्बाइनो रेड आई और पार्बिनो मैंगो हुड। ठीक है, ओपन। और नीचे जो पट्टे हैं, हमें पट्टों का आपको पता है, सब मार्केट का रेट जो चल रहा है 5,000 4,000 रुपये के हिसाब से चल रहा है। हमें पट्टे जो है वो तकरीबन 7,500 रुपये के, 7-7,500 रुपये के हिसाब से पट्टे मिले। पेयर 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 की बात करें माशाल्लाह। जी। तो ये बताइएगा, आप न्यू फैंसियर हैं या ब्रीडर हैं पहले? नहीं, मेरा तो एक्चुअल मतलब काम भी है। मैं यहाँ सेल परचेजिंग भी करता हूँ और मेरे पास मतलब मैं शॉप भी करता हूँ। लेकिन मंडी के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो मतलब जाल का बाइकआउट का आपने सुना होगा कि जी, जाल के बिल्कुल। हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन उसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि देखें, जो मजबूर बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये मेरे दाने हैं, मैं अगर इनको अपने रेटों पे लेके खड़ा रहूँगा ना, तो मैं सारा दिन खड़ा रहूँगा। अब मुझे नहीं पता कि इनकी जेब में 20,000 रुपये और मैं 25 से मुझे 1 रुपया कम नहीं करना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे पैसे घर लेकर जाने हैं, ठीक है। तो मजबूरन जब आप मुझे पैसे देने को राज़ी नहीं होंगे, तो मुझे मजबूरन जाल वाले के पास जाना पड़ेगा कि ये लो और मेरा मतलब कैश करो, मेरा माल खुला करो। तो मुझे पैसे लेके घर जाने हैं। तो उस सूरत में अगर मतलब कंपेन अच्छी है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम मुकाबला करने को आए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उनके पास एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो दे सकते हैं, उनके पास पीछे माल ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी नामुमकिन वाली बात है। अब आज सारा दिन मंडी में पोजीशन आपने भी देखी होगी, हर बंदा अपने हिसाब से रेट तो दे रहा है, लेकिन फिर लेके खड़ा हुआ है, वो दे नहीं रहा। फिर मजबूरन एंड में जाते हुए उन्हीं के पास जाते हैं। तो फिर ये तो मुंह काला करने वाली बात हुई ना। जब हमने जाते हुए एंड में उन्हीं को मुंह लगाना है, तो फिर हम उनके खिलाफ भी ना चले। बिल्कुल ऐसा मतलब ही है। मैं कोई उनके हक में नहीं हूँ, लेकिन दोनों तरफ देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम अपने आप को, मैं खुद में अपने आप को ठीक कह रहा हूँ, तो मुझे दूसरे को भी देखना चाहिए, ठीक है। बस मैं यही तो कहना आप चाहूँगा। ये बताइए, जो हमारे जो ब्रीडर हजरात हैं मार्केट में माल लेकर आते हैं, ये न्यू फैंसियर को क्यों नहीं देते थे? उन्हीं दामों पे जो जाल वाले को देना है, जी जी, वही रेट लगा कभी के। भी नहीं। असल में उनसे मकसद होता है चूना लगाने का। अब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है, आपको ब्रीड का नहीं पता। अक्सर ऐसे लोग होते हैं मार खा जाते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता होता कि बर्ड्स में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बर्ड हेल्थी है, एक्टिव है, बीमार नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, पॉक्स में नहीं है, मतलब कि 100 किस्म की मसले मसाइल हैं। अब आपको पता ही नहीं है और आपको रेट का अंदाज़ा नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी कोशिश होगी, ठीक है। मतलब अल्लाह ना करे मैं ऐसा मैं ना करता हूँ, ना कभी किया है, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं कि इसको घेर लूँ और चूना लगा दूँ किसी भी तरीके से। मतलब ये मेरे हाथ से जाए ना, तो वो मुझे देने के लिए या नए को देने के लिए राज़ी नहीं होगा, लेकिन जाते हुए वहाँ ज़रूर दे जाएगा। और ये चीज़ गलत है। बिल्कुल। अगर जब तक ये चीज़ नहीं रुकेगी, उस वक्त कभी भी तक नहीं, हालात नहीं कभी भी सुधरेंगे। नहीं होगा यार। आप दे दो ना। अब मांगने देखें, मजबूर आते हैं ना लोग। अब नया शौकीन आया, वो बिल्कुल। अपने बच्चों को लेकर आया, साथ भाई को लेकर आया, दोस्त को लेकर आया, शौक करने के लिए। मैं अपने दाने कभी भी उसको नहीं दूंगा, जबकि मुझे मेरे हिसाब से ये मुझे मेरे पैसों में मिल गए। तो मुझे मिले तो मैंने उठाए ना, बस ये चीज़ है। इस चीज़ से मैं थोड़ा वो करूँगा कि जी ख्याल करें। जी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल जो हमारी बहनें हैं, जो टिकटॉक और इन चीज़ों में लगी हुई हैं, खुदा के लिए इन चीज़ों से निकलो, काम करो, बर्ड के ऊपर काम करो। बहुत सी लड़कियां कर भी रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप लोग भी काम करो। ये है वैसे बेसिकली मर्दों का काम ही नहीं है, क्योंकि ये मतलब टाइम मांगते हैं। तो हमारी ख़वातीन घर पे होती हैं, तो घर पे इजीली ये काम हो सकता है। तो मैं ख़वातीन को एक ख़ास तौर पे मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो, तालीम लो, और ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि वो सारा दिन घर पे होती है तो अच्छी केयर कर सकती है।
मकसद घर पे बैठ के अच्छा कारोबार है ये। बहुत अच्छा बिल्कुल, कारोबार है। आप गलत कामों में नहीं पड़ेंगे ना, आपको पैसों की जरूरत है। आजकल क्या हो रहा है, अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए, बस वो लोग मजबूर हो जाते हैं। जब पैसे नहीं होते तो जाहिर है पेट के लिए इंसान हर काम करता है। तो मैं अपनी बहनों को ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि आप ये काम करो। मैंने भी अपनी वाइफ को इसी काम पे लगा, अरे माशाल्लाह, चलो घर पे बैठ के वो काम तो करे, मैं अपना बिजनेस तो चालू रखना है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि चलो यार मेरे घर में जो लेडीज हैं वो भी बिजी रहें, काम में बिजी रहें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बस मेरा ये खवातीन से खास तौर पे ये मैसेज है कि वो पैसा जो है अपने सुर्खी बॉर्डर पे लगाएं, लेकिन कम लगाएं, हाँ, और वो पैसा बचाकर इधर लगाएं तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, आपको किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह इस काम में बरकत भी बहुत है। बहुत बिल्कुल, अल्लाह पाक ने बरकत भी बरकत है डाली और ना। पैसा आप भी देखें बहुत ना, है। बहनें होती हैं असल में, माएँ होती हैं, बीवियाँ होती हैं, वो शौहरों की, भाइयों की मोहताज होती हैं। कभी होते हैं दे देते हैं, भाई आप खुद काम करो ना यार, चाइना में सब काम कर रहे हैं, आप भी काम करो, आपको पैसे मिलेंगे। आप खुद बोलेंगी वाकई, और बहुत सी बहनें कर भी रही हैं जिनको मालूमात है। अपने भाइयों से मालूमात लो, अपने भाइयों के साथ इंटरफेयर करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर इंशाल्लाह। ठीक है जानिक ठीक भाई, है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।